बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कलर ज़दा ज़मीनें पाकिस्तान में पैदावार का एक बहुत बड़ा मसला है। कलर होता क्या है? होता दरअसल ये है कि जब भी ज़मीनी नमकियात का इजाफ़ा हो जाए ज़मीन में और ज़मीन आपकी सख्त जान हो जाए, पानी जज़ब ना कर रही हो और सफ़ेद या काले रंग के आपको एक तह नज़र आए ज़मीन के ऊपर, तो वो आपकी ज़मीन कलर ज़दा होती है। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे, कलर की कितनी इकसाम हैं और उसमें अगर कलर की जितनी इकसाम है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और दूसरे नंबर पर हम डिस्कस कर लेंगे कि इनका कंट्रोल या इसे केमिकली हम जल्दी अगर सही करना चाहते हैं तो कैसे हल करेंगे, किन न्यूट्रिएंट्स या किन खादों या किन एलिमेंट्स के साथ हम इसे हल कर सकते हैं। और तीसरा हम देखेंगे कि उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है या उनका कैसे इकदाम, कौन से इकदाम लें और हमारा जो कलर है बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाए। अच्छा, अब सबसे पहले हम कलर की इकसाम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ज़िम्मेदार भाइयों, तीन इकसाम होती हैं कलर की। सबसे पहली जो है वो आपकी सलाइन, आपकी सॉइल्स आ जाती हैं, यानी जिसमें आपकी तमाम नमकियात की मिकदार ज़मीन में ज़्यादा हो जाती है। तमाम बेसिकली देखें, नमकियात में या तो सोडियम ज़्यादा होता है या उसके अलावा क्लोरीन, कैल्शियम वगैरह के साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं ज़मीन में। तो जब आपके तमाम साल्ट्स एक लेवल में, तमाम नमकियात एक लेवल में ज़मीन में ज़्यादा हो जाएं, तो तब आपकी ज़मीन कहलाएगी सलाइन सॉइल्स। और जब आपका सोलाइन सॉइल्स बन जाएगी, यानी आप कह लो कि तमाम नमकियात ज़्यादा हो गई हैं, तो आपकी जो ज़मीन की पीएच है आपको तकरीबन 7 से लेकर 8.5 तक मिलेगी। अगर ज़मीन की आप टेस्टिंग करवाते हैं, सैंपल करवाते हैं, तो आपको 8.5 तक पीएच आपकी ज़मीन की मिलेगी। और इसमें होता क्या है कि एक सफ़ेद रंग की तय आपकी ज़मीन पर बिछ जाती है। आपको ख़ास तौर पे अगर कसूर वगैरह या आप समुद्री वाली साइड पे अगर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ज़मीनें सफ़ेद तय वाली मिल जाती हैं, जिसमें पैदावार हमें नहीं मिलती, जिसमें ज़मीन इवन के फसल उगती ही नहीं। तो ये बेसिकली सलाइन सॉइल्स हैं। अच्छा, अब दूसरी किस्म है आपकी ज़मीन की कलर की, तो वो है आपकी सोडिक सॉइल्स। सोडिक सॉइल्स में क्या होता है कि बाकी नमकियात इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन जो आपका सोडियम है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ज़मीन में। यानी आपकी जब सोडियम की मिकदार बढ़ती है तो उसमें एक तो आपका जो ज़मीन का रंग है वो गहरा स्याह हो जाएगा, यानी थोड़ा आपको जर्दी माइल आपको रंग मिलेगा ज़मीन का। और आपकी जो ज़मीन की पीएच है वो 8.5 से भी ऊपर चली जाएगी और ज़मीन में आपको दरारें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। होता क्या है कि बेसिकली जब सोडियम आपकी ज़मीन को जकड़ देता है, बहुत ज़्यादा दरारें डाल देता है, उसमें जो आपकी ज़मीन के सुराख हैं, छोटे सुराख वो बंद हो जाते हैं और बड़े सुराख खुल जाते हैं। इसमें अक्सर तो यहाँ तो ज़मीन बिल्कुल पानी नहीं पीती, और अगर पीती है तो बहुत ज़्यादा पी जाती है, यानी आपकी फसल को वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बेसिकली दूसरी किस्म है सोडिक सॉइल्स की। और तीसरी जो किस्म है वो है सलाइन सोडिक, जिसमें सोडियम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाकी नमकियात भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी और सबसे ख़तरनाक जो बेसिकली कलर की किस्म है वो यही है सलाइन सोडिक। इसमें तमाम नमकियात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और सोडियम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसको रिपेयर करने में, सही करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो बेसिकली ये तीन किस्में हैं आपकी कलर की, जो कलराठी ज़मीनों की किस्में हैं। अब इनका हल देख लेते हैं कैसे करना है। तीन चीज़ें हैं जिससे आप आपकी कलराठी ज़मीनों को बेहतर कर सकते हैं, जल्दी सही कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आप ज़मीन में पुराने तमाम ज़मींदार इस्तेमाल करते भी हैं वो है आपका जिप्सम। जिप्सम बेसिकली कैल्शियम सल्फेट ही होता है, और इसमें जो आपका कैल्शियम है बेसिकली जो सोडिक सॉइल्स हैं जिनमें सोडियम है, सोडियम को रिप्लेस कर देता है। यानी जो सोडियम आपकी ज़मीन को फिक्स करके जकड़ के रखा हुआ है जिसने सोडियम ने, तो उसको रिप्लेस कर लेगा कैल्शियम। और इस तरह जिप्सम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको फ़ायदा दे देता है। जो आम तौर पर सलाइन या सलाइन सोडिक सॉइल्स में इसकी जो मिकदार इस्तेमाल होती है वो आपके ज़मीनी सैंपल या ज़मीनी पीएच के लिहाज से 2 से 10 टन तक वैरी करती है, यानी 2 से 10 टन तक एक दफ़ा आप एक इरिगेशन में, एक पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि पानी में हल कर लें, यानी ड्रम वगैरह में हल कर लें थोड़ा थोड़ा करके, और फ्लड करते जाएं, यानी जब आपका पानी लगे तो उसमें फ्लड कर दें। तो ये इसका बेहतर तरीका होता है जिप्सम का। अब जो दूसरी चीज़ है वो है आपका गंधक का तेज़ाब या सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं उसे। गंधक का तेज़ाब लेना है और उसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 5 लीटर आपने गंधक का तेज़ाब लेना है और उसे 200 लीटर के जो पानी का ड्रम है उसमें हल कर लेना है। और जब इसे लगाना है पानी के साथ ही आपने फ्लड करना है, यानी फ्लड इरिगेशन करनी है। और करने का तरीका ये है कि जो आपकी ज़मीनी नक्का है, यानी वहाँ नक्के से आपने तकरीबन कोई 20-30 मीटर दूर रख के, यानी उसका ड्रम जो आपका है उसकी जो टैप है आपने
तकरीबन 10 से 20 मीटर दूर रख के ओपन करनी है, क्योंकि आपने अपनी ज़मीन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना और कोशिश करनी है जो ड्रम वाला पानी है वो आपके खाले के जो नाली का पानी है उसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप 10 से 20 मीटर दूर रखें अपने नक्के से और फिर आपने लगाना है। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है एलिमेंटल सल्फ़र। अगर आप चाहते हैं कि आपका देर पा रिज़ल्ट मिले और जल्दी नहीं, यानी आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है, आप कहते हैं कि यार चाहे 6 महीने में सही हो जाए लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हो और लंबा असर मिले, आपकी ज़मीन लंबे अरसे तक के लिए सही रहे, तो बेहतर है आप एलिमेंटल सल्फ़र लें। एलिमेंटल सल्फ़र कैसे काम करता है? बेसिकली ये आपकी ज़मीन, जब भी एलिमेंटल सल्फ़र आप लगाते हैं, ज़मीन के बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और जब बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं तो वो एक केमिकली सल्फ्यूरिक एसिड नेचुरली सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और आपकी ज़मीन को बहुत ज़्यादा रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और इससे आपको बहुत लंबा रिज़ल्ट मिल जाता है ज़मीन की रिपेयरिंग में, ज़मीन की बेहतरी के लिए और बहुत ज़्यादा कलर को बेहतर करता है और ख़ास तौर पर जो सोडिक सॉइल्स हैं, उनमें इसका बहुत शानदार रिज़ल्ट आपको मिलता है। अब ये तो होगी कि किन 3 चीज़ों से आपने इसको बेहतर करना है। अब जो अगली चीज़ है, आखिरी चीज़, कि कौन से इकदाम या किस तरह आपने ये तीनों चीज़ें लगानी या कौन सी एहतियात रखनी है कि ये जब 3 चीज़ें लगाएँ तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल जाए, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। कोशिश ये करनी है कि जब भी आप ये लगाएँ तो आपने जो आपका पानी है, जो ज़मीन को लगा रहे हैं वो भर कर लगाएँ, ज़्यादा भर कर लगाएँ। उससे क्या होगा कि बेसिकली जब ये न्यूट्रिएंट्स या ये चीज़ें जब लगती हैं तो बेसिकली सोडियम या ज़्यादा दूसरे नमकियात हैं उनको तोड़ती हैं, ज़मीन से उखेड़ती हैं, अलहदा करती हैं। यानी आपकी जो नमकियात है उसको ज़मीन के जो जकड़ी हुई है जिससे, उन नमकियात को अलहदा करेगी और जब ज़्यादा पानी लगाएँगे तो उस ज़्यादा पानी के प्रेशर से ये तमाम नमकियात नीचे लीच डाउन हो जाएँगी, यानी ज़मीन की तह के नीचे चली जाएँगी। जो आपकी पहली जो 15 से 20 सेंटीमीटर की तह है उससे नीचे चली जाएँगी और इसका जो इफ़ेक्ट है या वो जो तह है सफ़ेद जो आपकी फसल को उगने नहीं देती या बढ़ने नहीं देती, उसका नुकसान फिर ख़त्म हो जाएगा बहुत हद तक। इस तरह आपने 2 से 3 दफ़ा यही चीज़ें लगानी हैं, अपनी ज़मीन के सैंपल के लिहाज से उस हिसाब से मिकदार लगा लें। यानी अगर मैं एलिमेंटल सल्फ़र की बात करता हूँ, अगर पीएच आपकी 8.5 से नीचे है, तो फिर आप ये 10 से 20 किलो हर इरिगेशन में लगाएँ और सल्फ्यूरिक एसिड आपने तकरीबन 3 से 5 लीटर लगाना है और अगर पीएच आपकी 8.5 से ज़्यादा है, तो फिर आपने इसकी मिकदार डबल कर देनी है। यानी आपकी सल्फ्यूरिक एसिड 8 लीटर तक भी लेके जा सकते हैं और आपका जो एलिमेंटल सल्फ़र है, वो तकरीबन 30 से 40 किलो तक भी जा सकता है। और आपका जो जिप्सम है वो तकरीबन 2 से 10 टन तक वैरी करता है, यानी अगर पीएच 8.5 से ज़्यादा है तो फिर आप तकरीबन 5 से 6 टन भी लगा सकते हैं और अगर आपकी पीएच 8.5 से कम है तो फिर 2 से 3 टन से भी आपको बड़े शानदार रिजल्ट मिल जाते हैं। इस तरह आप इन चीज़ों के इस्तेमाल से अपनी कलराठी ज़मीन का बहुत अच्छा हल ले लेते हैं, बहुत अच्छा रिपेयर कर लेते हैं, ज़मीन को बेहतर कर लेते हैं और आपकी फसल काबिल काश्त हो जाती है। सिर्फ यही चीज़ करनी है आपने, 6 महीने तक ये तकरीबन 6 महीने के अंदर-अंदर 3 से 4 दफ़ा ये चीज़ करें और आपकी ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी। और अगर नहीं काबिल काश्त ऑलरेडी है लेकिन फिर भी पैदावार कम आ रही है, यानी कलर की वजह से थोड़ा कलर है, आपकी पैदावार आ रही है लेकिन कम आ रही है, तो कोशिश किया करें जब आप अपनी फसल को पानी लगा रहे होते हैं साथ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लें, एलिमेंटल सल्फ़र इस्तेमाल कर लें, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। इवन कि आपको सोल्यूबल सल्फ़र आपको मिल जाता है 80% में, जो आपका हल पज़ीर होता है, वो आप 4 से 5 किलो हर इरिगेशन में, हर पानी में इस्तेमाल कर लें। इवन कि जो ट्यूबवेल का पानी है जिसमें बहुत ज़्यादा नमकियात होती हैं, उसको भी बहुत अच्छी तरह सल्फ़र जकड़ लेता है और इससे बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिल जाता है। ट्यूबवेल का पानी भी ज़्यादा आपकी फसल को नुकसान नहीं देता और आपकी ज़मीन ख़राब नहीं होती। तो ये चीज़ें आप अपनाते रहें, आपकी फसल भी शानदार आएगी और ज़मीन भी बेहतर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।